हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम कबीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर एनीस जंग है, इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हम एक स्टोरी कवर कर चुके हैं जो कि एक साहिब आलम की थी। अब ये सेकंड पार्ट में सेकंड स्टोरी है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। स्टूडेंट, ये एक मुकेश नाम के बच्चे की स्टोरी है और वो कार ड्राइव करना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये स्टोरी हमें कितनी इंस्पायर करती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टोरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो जब उनसे हमारी ऑथर पूछती हैं एनीस जंग कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बहुत ही प्राउडली अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। तो ऑथर ने उनसे पूछा, तो क्या तुम कार के बारे में कुछ अधिक जानते हो? आई विल बी लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। तो उन्होंने ऑथर की आइज में देखते हुए मुकेश ने जवाब दिया कि मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिट्स द डस्ट ऑफ ए स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। तो जो उसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का, कार ड्राइव करने का, तो वो एक मिराज की तरह लगता है। स्टूडेंट, मिराज किसे कहते हैं? एक फॉल्स अपीयरेंस, यानी कि ऐसा लगता है सपना जो कि पूरा हो जाएगा लेकिन इम्पॉसिबल होता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसी धूल भरी गलियों में रहता है फिरोजाबाद के छोटे से टाउन में, जहाँ पे ये एक मिरेकल की तरह लगता है उसका ड्रीम। फेमस फॉर इट्स बैंगल। तो ये जो फिरोजाबाद है वो बैंगल मेकिंग के काम के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। और सभी एक से दूसरे घर बैंगल मेकिंग के काम में ही इन्वॉल्व हैं फिरोजाबाद में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ glass blowing industry where families have spent generation working around furnaces, welding glasses, make bangles for all the women in the land, it seems। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद एक ऐसा ग्लास मेकिंग जो चूड़ीज़ होती हैं उसके बनाने का सेंटर है, और ये जनरेशन एंड जनरेशन से चला आ रहा है वहाँ के लोगों का कि वो इसी काम में इन्वॉल्व हैं। वेल्डिंग ग्लास, वो ग्लास को, कांच को जोड़ के, वेल्डिंग मतलब उसको ज्वाइन करके एक सर्कल सा शेप देते हैं और बैंगल बनाते हैं। और ये बैंगल पूरे लैंड में ऐसा लगता है कि इतनी बैंगल्स फिरोजाबाद में बनती हैं जो कि पूरा लैंड, पूरा वर्ल्ड में जितनी भी वीमेंस हैं वो यहीं की बनी हुई चूड़ियों को पहनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। जो मुकेश की फैमिली है वो भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ अ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law he enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। तो मुकेश की फैमिली भी इन्हीं फैमिली में से एक है जो कि ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि ये चिल्ड्रन के बिल्कुल इलीगल है, चिल्ड्रन से, बच्चों से ये काम कराना। क्यों इलीगल है? क्योंकि ये बच्चे जो इतने डार्क फर्नेसेस में काम करते हैं, यानी कि एनक्लोज्ड फायर प्लेस, इतना वहाँ टेम्परेचर हाई होता है जिससे उनको जलने का खतरा होता है। और इन डिंगी सेल्स, डिंगी की मीनिंग होती है स्टूडेंट डार्क या डिम लाइट, और इतनी डिम लाइट में काम करते हैं जहाँ पे कोई एयर और लाइट भी एंटर नहीं करती है रूम के अंदर, और दैट द लॉ, और जो कि लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये सभी जो 20,000 बच्चे हैं वो डार्क फर्नेसेस मतलब एनक्लोज फायर प्लेस में काम करते हैं, जिससे उनकी आइज़ की ब्राइटनेस जाने का खतरा होता है। मुकेश आइज बीम एज ही volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो मुकेश की आइज़ उस समय बहुत ही खिल उठती हैं जिस समय वो हमारी ऑथर को प्राउडली कहता है कि आप चले हमारे घर, जो कि हमारा घर रिबिल्ट हुआ है, थोड़ा सा रिनोवेट हुआ है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स
चॉक्ड विद गार्बेज। तो हम जाने लगे ऐसी पतली पतली स्ट्रिंकिंग मतलब जो बहुत ही पतली गलियों से जाने लगे जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था, बिल्कुल गार्बेज से वो चॉक थी। और पास्ट होम्स एंड रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी वो जो झुकियाँ थी, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, उनकी दीवारें झड़ रही थी। वॉबली डोर्स, नो विंडोज, crowded with families of human and animals coexisting in the primeval state। तो वहाँ पे वॉबली की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनस्टेबल, मतलब ऐसे डोर जो कि बिल्कुल टिकाऊ नहीं थे, ऐसे डोर वहाँ लगे हुए थे। और को एग्जिस्टिंग, और जो एनिमल हैं वो और ह्यूमन एक साथ ऐसे घरों में रहते थे। तो जिस गली से निकल के मुकेश के साथ हमारे ऑथर जा रहे हैं, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि वो गली कैसी है, वहाँ के घर कैसे हैं, वह कैसे दिखाई देते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो वो एक घर के पास रुकते हैं, ऐसे घर के पास रुकते हैं। Being a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो जो मुकेश है वो एक उसके आयरन डोर को पैर से ऐसे पुश करता है खोलने के लिए। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शेक। शेक की मीनिंग स्टूडेंट होती है आ रफली बिल्ड हट। तो एक ऐसे हट में वो एंटर करते हैं जो कि रफली बिल्ट हुई हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विद डेड ग्रास each a firewood stove over which sits a large vessel of seething spinach wheel। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या था, जो उसका फ्लोर था उस पे डेड ग्रास बिछी हुई थी, सूखी घास पड़ी हुई थी। और वहाँ पे एक फायर प्लेस जल रहा था, चूल्हा जल रहा था, और जिस पे एक बड़े से वैसल में स्पिनच की लीव्स, पालक के पत्तियों की सब्जी बन रही थी। उसके बनने की सिजलिंग मतलब होता है कुकिंग की जो आवाज़ होता है, हजिंग साउंड ऑफ कुकिंग से करने से जो आवाज़ निकलती है, तो वो वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स पड़ी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें और अदर कटी हुई वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। आ फ्रेल यंग वूमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक पतली सी लेडीज़ वहाँ पे, फ्रेल की मीनिंग होता है वीक, यानी कि बहुत ही पतली यंग लेडी उसमें कुकिंग कर रही थी, शाम का खाना बना रही थी अपने पूरे परिवार के लिए। दो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल। यद्यपि इसकी जो आंखें थी वो धुएं से भरी हुई थी, फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी टर्म बहू यानी कि जो डॉटर इन लॉ के लिए यूज किया जाता है वर्ड, हिंदी टर्म का यूज किया गया है। और कहा गया है कि वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, क्योंकि वो चार्ज करती है यानी कि देखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है 3 मैन की, जो कि हैं हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड हैं, और मुकेश हैं, एंड देयर फादर, और उसके ससुर यानी कि उनके पापा हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब वो बूढ़े मैन यानी कि उसके ससुर एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस को ढकने के लिए आगे घूंघट कर देती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट veil their faces before males enter। और जैसा कि रीति के परंपरा के अनुसार कहा गया है कि ये जो बहू होती है, डॉटर इन लॉ होती हैं, वो अपने फेस को कवर कर लेती हैं कि कोई भी मेल अगर उनसे बड़े हैं एंटर करते हैं, अगर बड़े मेल एंटर करते हैं तो वो अपने फेस को वेल से यानी कि घूंघट से ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। और चाहे वो बैंगल मेकर जितने भी गरीब क्यों ना हो, इम्प्रोविज्ड की मीनिंग होती है वेरी पुअर, चाहे वो जितने भी गरीब क्यों ना हो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर। और बहुत सालों से ये भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं,
ये जो उनके ससुर अंदर आए हैं, पहले वो कौन थे? एक टेलर थे, फिर वो एक बैंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और अपने इतना काम करने के बावजूद अपने घर को वो रिनोवेट तक नहीं कर पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बेटों को यानी कि मुकेश और उसके बड़े भाई को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच डैम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। तो वो उनको कुछ भी नहीं सिखा पाए अपने बच्चों को, केवल वो उनको क्या सिखा पाए? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि केवल बैंगल बनाना ही सिखा पाए, जो कि उनको खुद को भी आता था। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। उनकी दादी कहती है, मुकेश की दादी, कि ये तो हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है बैंगल मेकिंग बनाना। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल। वो ऐसा कह रही है जिसके हस्बैंड की अपनी आंखें ग्लास बैंगल की पॉलिशिंग करने में और उसको सर्कल करने में उसकी डस्ट से उनकी बिल्कुल वो आंखें चली गई हैं और वो ब्लाइंड हो गई हैं। फिर भी वो कह रही हैं कि ये तो हमारा कर्म है, ये तो हमारी डेस्टिनी है, जो कि हमें बैंगल मेकिंग करना है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? शी प्लीज। अब वो जवाब देती है कि क्या भगवान के दिए गए इस कर्म को हम तोड़ सकते हैं? यानी कि हम बैंगल मेकिंग में ही रहेंगे चाहे इससे हमें जितना भी नुकसान हो। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फौजाबाद। तो अब हमारी जो ऑथर हैं वो कह रही हैं कि पैदाइशी से ही ये लोग बैंगल मेकर का काम करते हैं। इनके घरों में, इनके आंगन यार्ड आंगनों आंगन में और जो आसपास जो दूसरे घर हैं, हर घर में फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल मेकिंग का ही काम होता है। स्पाइरल ऑफ बैंगिंग सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in unkempt yard are piled on four-wheeled handcarts pushed by the young men along the narrow lanes of shanty town। वो लेडीज ये भी कह रही हैं कि फिरोज़ाबाद में हर कलर की, हमने बचपन से ही हर कलर की रेनबो, यानी कि जितने भी रेनबो में कलर होते हैं, यहाँ कलर के नेम दिए हुए हैं, गोल्ड है, रेडी ग्रीन ब्लू पिंक पर्पल, कि हमने हर कलर की जितने रेनबो में कलर होते हैं सारे कलर की बैंगल्स देखी हैं। और ये जो बैंगल्स हैं ये माउंट्स में, मतलब कि भीप ढेर में, मॉल्स मतलब माउंट्स मतलब ढेर में पड़े होते हैं, हर आंगन में पड़े होते हैं फिरोजाबाद के। और इसको फिर क्या करते हैं, जो यंग मैन हैं वो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, यानी कि ठेले पर, जो गांव में देखने को हमें मिलते हैं, ठेले पर लाद के उसको धकेलते हुए फिरोजाबाद की पतली गलियों में, शैंटी टाउन, छोटे छोटे जो फिरोजाबाद के नगर हैं उसमें, शैंटी शैंटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट स्मॉल हट, और जहाँ पे स्मॉल हट्स होती हैं उन टाउन में बेचने के लिए उस ठेले पे रख के धकेल के ले जाते हैं। एंड इन डार्क हट मैंस नेस्ट टू लेन ऑफ flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circle of bangles। अब फिरोजाबाद में सभी, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उनके मदर फादर सभी बैंगल्स को उसको सर्कल की शेप देने में इन्वॉल्व रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी जो आंखें हैं वो डार्क में रहने की आदी हो गई हैं, जिससे कि सनलाइट में आने पे उनकी आंखों पे जो है स्ट्रेस पड़ता है बाहर आने पर। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसी कारण, इसीलिए वो एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों को जो है, अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब ये दूसरे किसी हटके में बैठी हुई सविता नाम की गर्ल की स्टोरी को बताते हुए हमारे ऑथर कहती हैं कि एक जवान लड़की सविता, जिसने कि पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो ड्रैब है, ड्रैब मतलब वो बिल्कुल फेड हो गया है उसका कलर, वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई है और वो भी ग्लास के पीसेस को इस
सोल्डरिंग यानी कि उसको ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है। एज पर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और जो उनके हाथ हैं वो हाथ हैं लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं जब वो काम कर रहे हैं कि वो एक टोंग्स, चिमटा, टोंग्स मीन्स चिमटा होता है, तो एक मशीन की तरह चल रहे हैं उनके हाथ। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब मेरे को आश्चर्य होता है, ये मुझे आई किसके लिए आया, ऑथर के लिए। जो ये एल्डर वुमेन की हेल्प कर रही है, सविता नाम की लड़की, जब ये बड़ी होगी तब इसको सेंसिटिविटी की मीनिंग होती है द स्टेट ऑफ बीइंग स्केयर्ड या होली, यानी कि सुहाग की जब इसको नॉलेज होगी तब इसको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है बैंगल की। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये जो चूड़ियाँ हैं ये इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बोलाइज करती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, जो कि ऑस्पिशियसनेस की मीनिंग होती है गुड ओमेन, यानी कि सुहाग की नॉलेज को दर्शाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, ये उसको तब पता चलेगा जब एक दिन उसकी मैरिज हो जाएगी और उसका जो सर है वो रेड कलर के दुपट्टे से ढका हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों पर रेड कलर की मेहंदी लगी हुई होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह एक दुल्हन बन चुकी होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, और जो उसके पास ओल्ड वुमेन बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि बहुत साल पहले ही सुहागन बन चुकी है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी तक भी उसने, यानी कि अभी भी वो सुहागन है और उसने अपनी कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ पे एक हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसकी आँख में फिर भी कोई रोशनी नहीं है, मतलब कुछ भी उजलापन दिखाई नहीं दे रहा उसकी आँख में, और वो कहती है कि हमने कभी इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कभी भी एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। शेर यहाँ क्वांटिटी है, मेजरिंग क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है, और वो कहती है कि हमने तो पेट भर कभी भी खाना नहीं प्राप्त हुआ इतनी मेहनत करने के बावजूद। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, और वो ऐसा कहती है, बिल्कुल उसके फेस पे बिल्कुल जॉय नहीं है इस सिचुएशन में, वो ऐसा कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और उसने पूरी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिपीट हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन with a flowing beard says, I know nothing except bangles. अब जो उसके हस्बैंड है जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो जो महिला की अभी बात कर रहे थे, जो उसके हस्बैंड है बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो दाढ़ी है वो लटक रही है, वो कहते हैं कि मैं तो बैंगल के सिवा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने फैमिली के लिए, सिर ढकने के लिए एक घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their life. अब उनकी इस लाइन को सुनते हुए किसी को भी आश्चर्य होगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इनके लिए घर क्या बना दिया है, मतलब इसको तो करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, मतलब कोई इतना भी नहीं कर पाता कि अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट घर बना दे, उसको ऐसा लग रहा है उस मैन को। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और हमारे पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कम से कम एक सर ढकने के लिए घर तो है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसकी बात को सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तो ऐसा अजूबा कर दिया है कि जिसको करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी कि उसने अपने घर वालों को सर ढकने के लिए एक छत दे दी है। The cry of not having money to do anything except
carry on the business of making bangles, not even enough money to eat, rings in every home. तो यहाँ पे हर घर के लोगों का मानना है कि चाहे इस काम से हमें, इस बिजनेस से हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता, फिर भी हमें इसी काम में ही इन्वॉल्व रहना है. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. इको की मीनिंग होती है स्टूडेंट रिपीट, और लेमेंट की मीनिंग होती है कंप्लेंट. तो वो जो यंग मैन है उसकी आवाज़ ऐसे गूंज रही है कि फिरोजाबाद में वो बहुत ही नेक काम कर रहा है, और जो उनके एल्डर्स यानी कि बड़े पूर्वज लोग करते आ रहे हैं उसको इसी में ही इन्वॉल्व रहना है. लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, इट सीम्स, इन फिरोजाबाद. और जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है, और जो कि फिरोजाबाद में हर घर में दिखाई देता है. Years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream. तो सालों साल से चलती आ रही ये परंपरा, और टॉयल की मीनिंग होती है फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न अ लिविंग. और कमाने के लिए, जीवित रहने के लिए ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, कमाई करते हैं, चाहे उससे इनकी जीविका भी पूरी नहीं होती और उनका सपना धरा का धरा रह जाता है. उनका सपना कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू द कोऑपरेटिव. तो अब हमारी ऑथर है जो वो कहती है कि तुम कोऑपरेटिव यानी कि जो गवर्नमेंट संस्था है उनसे तुम बातचीत क्यों नहीं करते, यानी कि उनको तुम अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताते. आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर. तो ऐसा जो हमारी ऑथर हैं वो वहाँ के मैन से कहती हैं, मैन के ग्रुप से कहती हैं, जो कि जो उनके फादर हैं, फोर फादर हैं, वो इसी से ट्रैप्ड मतलब बिल्कुल ढक दिए गए हैं, इतने हार्ड वर्क से ढके हुए हैं. उन मिडिल मैन से ऐसा कहती हैं कि तुम गवर्नमेंट की संस्था से बात क्यों नहीं करते. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं मैन, वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे यानी कि ग्रुप बना के इस काम को बढ़ावा देंगे या कुछ गवर्नमेंट संस्था से ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस हमें धकेल कर जेल में बंद कर देगी और हमें हमारे इसको इलीगल समझेगी, यानी कि ग्रुप में काम करना. अब देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई अपने तुम काम को बढ़ावा दे रहे हो तो उस लिए पुलिस तुम्हें उठा के बंद कर दे, लेकिन उनकी वो थिंकिंग है जो कि ऐसा कह रहे हैं वहाँ के मैन. दे से ये दे आया वहाँ के मैन के लिए. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उसमें कोई भी लीडर बनने के लायक नहीं है, कोई भी उनका लीडर नहीं है जो कि इससे अलग कुछ सोच सके. Their father are as tired as they are. और उनके फादर भी उतना ही थक चुके हैं जितना कि वे लोग. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. स्पाइरल की मीनिंग होती है स्टूडेंट नेवर एंडिंग कंटिन्यूस, यानी कि लगातार चलता हुआ चक्र. और अपाथी की मीनिंग होती है लैक ऑफ कंसर्न, और ग्रीड की मीनिंग होती है सेल्फिश डेस्पायर फॉर समथिंग. तो अब देखिए कि वो मैन जो लोग हैं वो एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे उनका निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है. और वो चक्र कैसा है, इसमें गरीबी है और उनको लालच को कंप्लीट करने का भी जिसमें कोई नहीं है, यानी कि उनको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता और वो बिल्कुल अन्याय से भरा हुआ है. ऐसे चक्र में वे लोग फंस गए हैं. लिस्निंग टू देम आई सी two distinct worlds, one of the family caught in the web of poverty by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukaras, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and that the politicians. हमारी ऑथर कह रही हैं कि उनकी बातों को सुनकर मुझे तो ऐसे दो डिफरेंट वर्ड दिखाई दे रहे हैं. एक तो वो लोग जिसके चारों तरफ वेब मतलब जाल बना हुआ है गरीबी का, और अदर वर्ड जिसमें वो साहूकार हैं, मिडिल मैन, पुलिस मैन हैं और
ब्यूरोक्राट्स हैं। ब्यूरोक्राट्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग हैं और पॉलिटिशियन लोग हैं। साहूकार्स यानी कि जिनसे वो लोग कर्ज ले लेते हैं और उस पैसे को अदा नहीं करते और उसी में वे लोग जकड़े रहते हैं। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down। और वे सभी लोग इन सभी के साथ ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि बैगेज की मीनिंग होती है बर्डन। उन सभी के बर्डन से ढके हुए होते हैं कि वो अपने आप को इस जाल से बाहर नहीं निकाल सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और वो समझते हैं कि ये तो नेचुरली है, जैसे हमारे पिता ने भुगता है ऐसे हमें भी करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इसके सिवा ऐसा करने से चाहे उनकी जीविका भी कंप्लीट ना होती हो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये उनके बढ़ने का ही पार्ट है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो इसी में ही इन्वॉल्व रहेंगे, इसी काम में। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन जब मुझे उस मुकेश नाम के लड़के की कहानी याद आती है तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। ये हमारे राइटर कह रही हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, यही आया मुकेश के लिए। मतलब जब मुकेश की उसको याद आती है हमारे ऑथर को, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ऐसे जाल में ऐसे लोगों के बीच में एक मुकेश है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। वो एक गैराज में जाएगा और वहाँ पे ये मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक। तो लेकिन जो गैराज है वो उनके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक कह रहे हैं, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। मुकेश जवाब देता है कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, यानी कि जब वो ऑथर कहती है कि वो जो गैराज है वो तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो वहाँ तक पैदल ही चला जाऊँगा। यानी कि वो मेहनत करने के लिए भी पूरी तरह से मुकेश तैयार है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी कोई सपना है, यानी तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट। अब वो बिल्कुल चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्ट्रेट एट द ग्राउंड। और अपनी आंखों को बिल्कुल जमीन की तरफ झुका देता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट yet टर्न इनटू द रिग्रेट। इसलिए कर लेता है क्योंकि वो एम्बेरस यानी कि शर्म महसूस करता है और वो रिग्रेट हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि फिर भी मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। उसे कार का मैकेनिक बनना है, कार ड्राइविंग भी सीखनी है, क्योंकि उसने फिरोजाबाद की उन पतली गलियों में केवल कुछ कारों को ही देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और शायद फिरोजाबाद के ऊपर से कोई ही एक या दो या कुछ ही एरोप्लेन कभी फ्लाई होंगे। इसीलिए वो जवाब देता है कि नहीं, मैं मतलब नहीं बनना, एयरप्लेन नहीं उड़ाना चाहता, मैं तो केवल एक मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। क्योंकि कारें तो उसने फिरोजाबाद में देखी हैं और प्लेन तो फिरोजाबाद में शायद ही कोई उसने देखा हो, इसीलिए उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसा कहते हुए, मना करते हुए, धीरे सी साउंड में, मरमर साउंड में वो अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है। इसी के साथ स्टूडेंट ये स्टोरी, हमारी जो सेकेंड स्टोरी थी, वो भी कंप्लीट होती है। आई होप this video lecture is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video, and also comment on this video and subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।